प्रिय भाई बहन, आज हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे सारे दुखों में, हर पीड़ा और मुसीबतों में, हर क्लेश और संकटों में वो हमेशा हमारे सारे निराश के वक्त में वो हमेशा खड़ा रहता है। हो सकता है हम उससे भूल जाते हैं, याद नहीं करते, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता। हालेलुया। उसका प्रेम हमारे लिए अतुलनीय है, उसका स्नेह हमारे लिए सर्वदा के लिए है। महान परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता और न किसी भी हालत में वो हमको भुलाता है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति मुझे और मारपीट करता है, ये व्यक्ति मुझे दुख पहुंचाता है, इस मनुष्य आज मर जाए, ये मनुष्य हत्या हो जाए, इस मनुष्य का कोई लाइफ न रहे, इसकी जिंदगी खत्म हो जाए, इसने मेरे सामने रहकर मेरे साथ लड़े करता है, युद्ध करता है। हालेलुया। इस तरह सोच हमारा है, हमारा विचार है कि सोचते हैं कि प्रभु इसे खत्म कर दे। हालेलुया। ये जाते जाते एक्सीडेंट हो जाए, कि ये इसके खत्म हो जाए, ये मर जाए, इसका जिंदगी लास्ट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे बताइए कि कौन सा वचन को हम पढ़ेंगे जिससे कि वो आदमी मर जाएगा। हालेलुया। हम कहते हैं बाइबल में किसी का मौत के लिए नहीं बल्कि जिंदगी रखा जाता है। हालेलुया। कोई दुष्ट आदमी का हाथ में भी ये बाइबल यूं ही थम जाए तो भी वो आदमी पवित्र बन जाता है, शुद्ध बन जाता है। हालेलुया। इसमें इतनी ताकत है मेरे प्रिय भाई, इतनी पावर है इस बाइबल में, क्योंकि ये हर एक वर्ड जिंदा है। हालेलुया। जिस तरह मेरे मुंह से निकल रहा है उसी तरह प्रभु के ये बाइबल का वचन है कि डायरेक्टली परमेश्वर उनकी विश्वासी से बात करता है। हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ, एक छोटा सा स्टोरी में अफ्रीका के और जंगल के बताना चाहता हूं, और ये सच्ची घटना है, ये कोई कहानी नहीं है। हालेलुया। एक बार इस तरह हुआ, एक घने जंगल में एक साइंटिस्ट वहां गुजरते हुए गए। हालेलुया। इंक्वायरी कर रहे थे कि कौन जगह क्या होगा, वहां से सोना निकलेगा। इस तरह खोजबीन करने के लिए इंजीनियर वहां जाकर पहुंचा। इंजीनियर देखा कि घने जंगल के अंदर एक छोटी सी घर है और उस घर के बाहर एक बूढ़ी माँ वहां बैठकर बाइबल पढ़ रही है। तो इस इंजीनियर ने उनके पास जाकर पूछते हैं कि इतनी घने जंगल में आप अकेले रहते हो, भी ये वर्थलेस बाइबल तुम पढ़ रहे हो। हालेलुया। और ये बाइबल को पढ़कर तुम्हें क्या होगा, क्या मिलेगा तुम्हें, ये जंगल में तुम्हें क्या दिया ये बाइबल ने। हालेलुया। ना तुम्हारे पास कोई सुविधा है, ना एसी है, ना कार है, ना तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक है, ना कुछ भी है। तुम अकेले इस घने जंगल के अंदर ये रहते हो और उसके बावजूद भी तुम्हें और कोई किताब नहीं मिल पाया और कुछ तुम्हें नहीं मिला जो तुम बाइबल को पढ़ते जा रहे हो और रटते जा रहे हो। दूर से देखे चले आ रहे, इस बुढ़ी आंख में तुम्हें ये बाइबल ही नजर आया। हालेलुया। और बुढ़ी माँ हिलते डोलते थरथराते हुए खड़ी हो गई और उस व्यक्ति को, उस इंजीनियर को, उसकी घर के सामने एक बगीचा में और एक कुआं बड़ा सा था और उस कुआं के पास इसको लेकर चला गया। हालेलुया। इंजीनियर से कहता है कि इस कुआं के अंदर झांक कर देखो कि क्या है। तो इंजीनियर जैसे ही झांक के देखता है तो किसी का खोपड़ी है, किसी का हाथ है, किसी इंसान का हड्डियां आधा हो गया है। हालेलुया। और थोड़े के लिए फुल होता, केवल हड्डी ही अंदर में है। उस कुआं के अंदर हड्डी पाया जाता है। और ये आदमी देखकर अचंभित हुआ और कहा इस चीज को मुझे दिखाने का क्या मकसद है। बुढ़िया ने कहा दी आज मेरे हाथ में बाइबल नहीं होता तो तेरा हड्डी भी यहाँ गिरता। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कीजिए। यदि मेरे हाथ में आज बाइबल नहीं होता तो तुम्हारी हड्डी भी यहां कुआं में होता। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, इसमें इतनी ताकत है, इतनी पावर है, इतनी सामर्थ है। ये घमंड, अहंकार, क्रोध, गुस्सा, नफसेड़ी व्यक्ति, अपवित्रता, आतंकवादी, नाना प्रकार की अपवित्रता मनुष्य को एक रास्ता में लेकर आता है, एक इंसान बनाता है, एक मनुष्य बनाता है और एक धर्मी जन बनाता है। एक अच्छा मनुष्य कहेंगे, तारीफ करेंगे, ये मनुष्य वो है जो नहीं था। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम बाइबल देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा लाइफ है, जिंदगी है। जिनके पास बाइबल कहता है, यदि देखेंगे नीति वचन 8 अध्याय का 35 में, तो यह लिखा जाता है क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है। हालेलुया। क्योंकि जो मुझे पा लेता है, जो मुझे पा जाता है, वो जीवन को पाता है, वो लाइफ को पाया है। हालेलुया। मृत्यु को नहीं, डेथ को नहीं, बल्कि मुझे पाया है। इनकी मीन्स ये है कि वो जिंदगी पाया है। हालेलुया। उसके हाथ में जिंदगी है। मनुष्य कहते हैं मेरे हाथ में जीवन और मृत्यु नहीं, लेकिन बाइबल कहता है जिसने मसीह को पाया है उसने जिंदगी को पाया है,
उसने जीवन को पाया है, वो जीने का पाया है, वो जीवन के स्वाद को पाया है, जिंदगी को मार्ग को पाया है, जीवन की खुशियों को पाया है। हालेलुया। जिनके पास मसीह नहीं है वो जिंदगी को नहीं पाया। आज हजारों मां रोते हैं, हजारों पत्नी रोते हैं, हजारों स्वामी रोते हैं। हालेलुया। हजारों गांव रोती है, हजारों लोग रोते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि उनके जीवन में मसीह नहीं है। उनके बेटा उनके माँ बाप को मारते हैं, उनके बेटा नशाबाजी करते हैं, उनके बेटा नाना प्रकार के पाप करते हैं, उनके स्वामी नाना प्रकार के अपराध में इन्वॉल्व रहते हैं, उनके पाप और उनकी पत्नी नाना प्रकार के अपराध में इन्वॉल्व रहते हैं। हालेलुया। लेकिन जब मसीह प्रभु हमारी जिंदगी में आता है, हम जीने का मायने हमको मालूम होता है। हालेलुया। हमें मालूम नहीं होता कि ड्रिंक करने से क्या होता है, हमें मालूम नहीं होता कि किसी को थप्पड़ मारने से क्या होता है, हमें मालूम नहीं है किसी को चोट की बात कहने से क्या होगा। हालेलुया। बस हम एक इंसानियत जीवन जीते चले जाते हैं, बस अपनी स्वार्थ हमारा जीवन जीते चले जाते हैं। हालेलुया। बस हमें काम करना है, बैंक में रख देना है, बस हमको घर बनाना है, गाड़ी खरीदना है, ये करना है, वो करना है, ये जिंदगी नहीं है। हालेलुया। लेकिन जिसके पास मसीह नहीं है उसके पास जीवन नहीं, मतलब जीवन नहीं है इसका मतलब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, स्वार्थ वाला जीवन ये जिंदगी नहीं है, ये नर्क की ओर ले जाता है। बाइबल कहता है हमें, इसलिए मसीह प्रभु ने कहा है जिसने मुझे पाया वो जिंदगी को पाया है, जिंदगी का असली मायने को पाया है। हालेलुया। जिनके पास मसीह नहीं है, जिनके पास प्रभु नहीं है, बिली ग्राम और ये इंटरनेशनल प्रचारक, और उसने 90 साल से भर दिया। हालेलुया। कहता है कि यदि आज मेरी मसीह प्रभु नहीं होता तो शायद इतने बुजुर्ग होने तक मेरी जिंदगी नहीं रहती। हालेलुया। आज मैं चल नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये मेरी जिंदगी है क्योंकि गिफ्ट है परमेश्वर का, क्योंकि मैंने जो उनकी काम किया है, उनके बच्चों को प्रचार किया, उससे जो पाया मेरी आयु को दीर्घायु बना दिया है। हालेलुया। मेरे दोस्त मर चुके, उनके बेटे बड़ा होकर शादी ब्याह होकर मर चुके, बूढ़े होकर, लेकिन मैं जिंदा हूं। हालेलुया। जिंदगी के मायने, जिंदगी का मायने उसने पाया है, लाइफ को पाया है, मसीह को पाया है, जितने जीने की आयु बढ़ गया। हालेलुया। आज संसार आधी रात दिनों में मर जाते हैं, 50 साल में डेथ, 40 साल में डेथ, 30 साल में डेथ, 60 साल में डेथ, 70 साल में डेथ। हालेलुया। कोई भी आगे नहीं बढ़ता, कोई भी आगे नहीं जाता, क्योंकि उनके लाइफ के स्टाइल को उसने चेंज कर दिया। जो परमेश्वर ने उन्हें आज 80 साल 120 साल जीने के अधिकार दिया, लेकिन मनुष्य उस चीज को बर्बाद कर दिया है। हालेलुया। अपने शरीर की चिंता के कारण वो ज्यादा सोता नहीं है, 10 बजे सोता है, 3 बजे जग जाता है, परिश्रम करना है, घर द्वार बनाना है, परिवार सोचना, पैसा ढेर से रखना है। हालेलुया। आज हमको भूख लगाए नहीं, इस पैसा को नहीं खाते हैं, रख देते हैं। हालेलुया। बीमार पैदा हो जाते हैं, भूखा रह रहकर उसके अंदर में गैस प्रॉब्लम, नाना प्रकार की बीमारी चालू। हालेलुया। जिंदगी का मायने नहीं पाता, जिंदगी का मालूम नहीं, जिंदगी का मार्ग मालूम नहीं, जिंदगी कैसा जीना है हमें पता नहीं। हालेलुया। जिंदगी कहां से शुरू होगी, कहां अंत होगा नहीं मालूम। लेकिन मेरे प्रिय भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो मनुष्य यीशु मसीह का फॉलो कर रहा है, जो मनुष्य यीशु मसीह को विश्वास कर रहा है, जो उनके बच्चों को प्रेम करता, स्नेह करता, उस मनुष्य के लिए स्पेशली ये आशीर्वाद है कि उसने जीवन को पाया है, दीर्घायु को पाएगा। हालेलुया। आज उसके बेटा के लिए उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलेगा। हालेलुया। आज उसके स्वामी के लिए उसके आंसू नहीं निकलेगा, आज उसकी पत्नी के लिए उसकी स्वामी का आंसू नहीं निकलेगा, ना कि गांव के सामने शर्म ना, और ना बाहर में उसको शर्म खाना पड़ेगा। हालेलुया। जो कोई मसीह के साथ चलता है, बाइबल कहता है वो जीवन को पाया है, लाइफ को उसने पाया। बाइबल कहता है यूहन्ना और 14 अध्याय का 6 पद में यीशु नासरी ने कहा, मैं जीवन हूं, मैं ही जीवन हूं। मनुष्य जिंदगी के लिए सोचता है कि ढेर सारी रुपया कमाने से ये हो सकता है मेरे लाइफ को बचाएगा। हालेलुया। मैं पिछली बार आया था, मैं ही प्रचार करके गया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज सारा विश्व कोरोना महामारी के कारण आज छिपी हुई है, बड़े बड़े डॉक्टर छिपे हुए हैं। आज बड़े बड़े अस्पताल में जाएंगे, आपके सामने 10 कदम दूर से ही आपके बातें करेंगे। हालेलुया। आज हम जिसको भगवान समझते हैं, जो हमारी मदद करेगा, जो हमें सहायता करेगा, मेडिसिन, इंजेक्शन से लेकर नाना प्रकार के ऑपरेशन थिएटर, सारे विषय आज फेल मर गया। हालेलुया। आज सब कुछ जीरो हो गया, आज सब कुछ जीरो बन गया, क्योंकि उनसे नहीं होता। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, इस तरह अधिक होता तो आज लाखों आदमी नहीं मरते। हालेलुया। आज केवल और केवल हमारे प्रभु के सिवा, हमारे मसीह के सिवा, ईश्वर के सिवा आज हमारे मददगार जीवन देने वाला कोई नहीं है।
हालेलुया। यीशु ने कहा मैं जीवन हूं, मैं जिंदगी हूं, जो मनुष्य मेरे पास आता है वो जीवन को पाएगा, वो सही महीने में जीने के मकसद को पाएगा, वो आनंद को पाएगा। आज हो सकता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, 5 तला 10 तला बिल्डिंग है, हालेलुया। मैं जिस राउरकेला में रहता हूं, मेरी कॉलोनी में और 3 4 5 तला घर है, हालेलुया। ऐसा कार जो उनके पास है, जो करोड़ रुपया में मिलता है, हालेलुया, जिसको छूने की भी हमारे अधिकार नहीं, हैसियत नहीं है। ऐसा बाइक है जो उनके पास, जो 5 लाख 10 लाख का बाइक है, हालेलुया। ऐसा घर है जो वहां जाएंगे तो पिछड़ कर गिर जाएंगे। ऐसा घर दिखने में बड़े आश्चर्य सुंदर और बड़ी विषय, लेकिन उनके मन में कोई शांति नहीं, उनके जीवन में कोई खुशी नहीं, उनके परिवार में कोई आनंद नहीं है, हालेलुया। मेरे भाई बहन, प्रति संध्या में उनको 5,000 10,000 20,000 25,000 का मेडिसिन लेना पड़ता है, तब जाकर उनकी जिंदगी बचा है। मैं देखता हूं, कहीं खड़ा होता हूं, किसी होटल में घुसता हूं, बड़े बड़े लोग आते हैं और खाने के लिए आते हैं। मेरे प्रिय भाई, आपको एक छोटा सा सिंघाड़ा आप 12 या तो किसी चीज को खाने के लिए आपको टेंशन नहीं, रसगुल्ला खाने का टेंशन नहीं है, आप कितनी भी खा जाए आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पैसा वाले मनुष्य हैं, उनके पास एक छोटा सा रसगुल्ला खा देने से उनकी जान चला जाएगा, हालेलुया। और उन्हें खाने से पहले उनको इंजेक्शन लेना पड़ता है, और एक छोटा सा कुछ खाने से उनके जीवन बर्बाद है, विनाश है, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपके जिंदगी में सब नहीं, उनके जीवन में शांति नहीं। मनुष्य सोचता कि इन तमाम सारी चीजों से मेरी जीवन बचेगा, लेकिन जीवन तो यीशु के पास है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज उसी के पास आए हैं। आज हो सकता है यहाँ पर आप पैदा होकर आए हैं, लेकिन आप जिंदगी की ओर जा रहे हैं। हो सकता है आज भी आप आंसू बहा रहे हैं, आज हो सकता है आपकी दर्द आज भी है, हो सकता है आपके जीवन में कई पीड़ा परिस्थिति आपकी जिंदगी में है, लेकिन याद रखिए आज उसी महान परमेश्वर उस जीवन की ओर फॉलो कर रहे हैं जिसके पीछे आपको जाना चाहिए और जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। भले ही आप यहाँ से वहां तितर हो चुके हैं अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, लेकिन परमेश्वर के पीछे जो आज आए हुए हैं, आज जीवन की ओर आए हैं। आपके परिवार, आपके बेटा, आपकी हस्बैंड, आपकी पत्नी, आपकी गांव, आपकी घर, आपकी सारी चीज आशीषित होता है और ब्लेसिंग हो जाता है, हालेलुया। केवल आपकी लाइफ नहीं बल्कि आपके कारोबार आशीर्वाद हो जाता है, आपकी खेत खलियान आशीर्वाद हो जाता है, आपके भेड़ बकरियां आशीर्वाद हो जाते हैं, हालेलुया। क्योंकि आपके पास जीवन है, लाइफ है, डेथ नहीं है, मृत्यु नहीं है, मृत्यु का चांस नहीं, मौत का चांस नहीं, दुखों का चांस नहीं, हालेलुया। बाइबल कहता है महान परमेश्वर हमारा रक्षा करने वाला है, वही हमारा जीवन है, वही हमारा रक्षा करता है। तो आपके घर को, परिवार को नाश करने वाला, आपके विनाश करने वाला है कौन इस संसार में, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है, यीशु मसीह कहते हैं जीवन में, हालेलुया। बाइबल कहता है और पहला यूहन्ना 5:12 पर, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है, हालेलुया। जिसके पास मसीह यीशु मसीह है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास मसीह यीशु ख्रिस्त नहीं है उसके पास जिंदगी भी नहीं है, हालेलुया। उसके पास कोई जीवन नहीं, उसके पास कोई लाइफ नहीं, वो हमेशा रोते रहेगा, वो हमेशा दुख में रहता है, हमेशा पीड़ा में रहता है।